हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है वोकैबशाला में। वोकैबशाला यानी आपकी अपनी वोकैबलरी की पाठशाला। आज है क्लास 4 और अभी चल रही है टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। अभी तक हम 75 सिनोनिम्स देख चुके हैं और आज हम 76 से शुरू करेंगे और 100 कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगी एंटोनिम्स की सीरीज़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ड है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, बहुत बोरिंग हो जो। सिनोनिम्स हैं मोनोटोनस, बोरिंग, मंडेन। मोनोटोनस, बोरिंग, मंडेन। मोनोटोनस का मतलब होता है एक रस। देखिए, मोनो, टोन। मोनो एक के लिए इस्तेमाल होता है और टोन को आप रस से समझ लीजिए यहाँ पर। तो मोनोटोनस एक ऐसी चीज़ जो जिसमें एक रसता है, कोई भी वैरायटी नहीं है। बोरिंग, उबाऊ, आप जानते हैं। तीसरा वर्ड है मंडेन। ये आपको काफ़ी बार पढ़ने को मिलता है यहाँ वहाँ। तो ये होता है साधारण। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मंडेन लाइफस्टाइल। अगर आपका मंडेन लाइफस्टाइल है तो काफ़ी साधारण आपका जीवन है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द लिटिल गर्ल brought a little joy into their humdrum lives. It's a dull, monotonous evening. कभी कभी कोई शाम ऐसी होती है ना जो काफ़ी बोरिंग लगती है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। It's a dull, monotonous, कुछ भी वैरायटी नहीं है, ऐसी शाम है। Professor Murphy leads a pretty mundane sort of life. प्रोफेसर मर्फी जो हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी साधारण है, कोई भी उछल कूद नहीं उनकी ज़िंदगी में, बहुत ही मंडेन सॉर्ट ऑफ लाइफ है। देखिए, अगला शब्द है इमर्स। इमर्स का सीधा सीधा मतलब है डुबोना, पानी में डुबोना, इमर्स। और अगर इसको इस्तेमाल करें किसी सेंटेंस में तो इसे यूज़ कर सकते हैं टू इन्वॉल्व डीपली। काफ़ी गहराई तक किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं तो इमर्स हो गए हैं। ठीक है। सिनोनिम है सबमर्ज, जलमग्न करना। सबमर्ज, जलमग्न करना। सबमरीन्स तो आप जानते होंगे जो अंडर वाटर चलती हैं, तो सबमर्ज और सबमरीन ऐसे याद कर लीजिए। अगला है इन्वॉल्व, शामिल करना। अब डूबना और जलमग्न करना, कभी भी इन्वॉल्व से तो नहीं आप सिनोनिम बिठाएंगे, लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया, इमर्स को हम यूज़ करते हैं टू इन्वॉल्व डीपली, इस तरह से। तो इन्वॉल्व यानी शामिल करना, वो भी इमर्स के इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, When he come, I was immersed in my thoughts. यहाँ वर्क या बुक ये भी यूज़ हो सकता था। जब वह आया तो मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। देखिए, immersed the cloth in cold water, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़ किया है, डुबोया। I was able to immerse myself in family life. मैं अपने आप को फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व, यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व की तरह इस्तेमाल हुआ है, इन्वॉल्व करने में कामयाब रही। द एंटायर सिटी ऑफ चेन्नई वॉज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड। सबमर्ज्ड यानी जलमग्न हो गई थी। चलिए अगले शब्द पे आइए, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट होता है बाधा यानी कोई रुकावट, इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, रेस्ट्रिक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, रेस्ट्रिक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाधा या रुकावट। हर्डल वो बैरियर होता है जो रेस में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि अगर चाहे हॉर्स रेस हो या कभी कभी नॉर्मल जो रेस होती है उसमें हर्डल्स लगे होते हैं और उनको जंप करके प्लेयर को आगे बढ़ना होता है, तो वो लिटरली हर्डल वो होता है। और इसको हम अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन होते हैं प्रतिबंध। अगर आप पर रिस्ट्रिक्शन है, किसी एरिया में आप नहीं रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं जा सकते हैं, तो प्रतिबंध लगाया गया है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड अ स्पीच इम्पेडिमेंट और ही हैड अ हियरिंग इम्पेडिमेंट। मतलब उसे बोलने में या फिर सुनने में बाधा होती है या होती थी। Being on social media may prove to be a serious impediment to your success. जो आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लगे रहते हैं ना,
तो वो आपकी सक्सेस में बाधा प्रूव हो सकती है ना, इम्पेडिमेंट प्रूव हो सकती है। देन अब आप सुबह शाम अपने आप को ये बोलिए कि आई के नॉट लेट सोशल मीडिया बिकम इम्पेडिमेंट टू माई सक्सेस। याद भी हो जाएगा और सीख भी मिलेगी। आगे देखिए, द कार हिट एन ऑब्स्ट्रक्शन। एक रुकावट वहाँ थी, कोई पत्थर की होगी, गाड़ी आई और उसमें जा लगी, तो कार हिट एन ऑब्स्ट्रक्शन। आगे देखिए, ही वॉज चार्ज्ड विद द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। बाय क्लियरिंग टीयर 1 एग्जाम यू विल पास द फर्स्ट हर्डल। देखिए, हर्डल वैसे तो क्या होती हैं, रेस में यूज़ होने वाली जो होती हैं बैरियर्स, उन बैरियर्स को हर्डल कहते हैं। लेकिन टीयर 1 एग्ज़ाम भी तो आपके लिए बैरियर होगा। टीयर 1 चाहे हो या फिर किसी का प्री एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वो क्या होगा, हर्डल होगा ना। जैसे ही आप पार कर लेंगे पहला हर्डल, आप टीयर 2 के लिए पहुंच जाएंगे आगे। तो बाय क्लियरिंग टीयर 1 एग्ज़ाम यू विल पास द फर्स्ट हर्डल। आगे देखिए, बिजनेसमैन यूजुअली फेस रेस्ट्रिक्शन लेवाइड बाय लोकल गवर्नमेंट हेयर। किसी एक पर्टिकुलर एरिया की यहाँ बात हो रही है, तो उस एरिया में जो व्यापारी हैं उन्हें अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट लगा देती है। अगला वर्ड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो होता है गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो। आपने अक्सर ना देखा होगा जब आप विंडोज़ चलाते हैं, लैपटॉप में विंडोज़ चलाते हैं, तो यहाँ पे कोने में एक आइकन होता है जहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट खुला रहता है ना, जीमेल अकाउंट खुला रहता है। लेकिन अगर आप जीमेल अकाउंट में लॉगिन किए बिना चलाते हैं ना, तो वहाँ पे उस मोड को बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। उस मोड को क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं। तो मतलब आप अपना नाम नहीं दे रहे हैं, आप गुमनाम हैं। ठीक है जी, इनकॉग्निटो माने गुमनाम। सिनोनिम्स है एनोनिमस, सीक्रेटली, कंसील्ड। अनोनिमस, देखो यहाँ पे वर्ड आता है निम, आपका कोई नाम नहीं है। अनोनिमस, नो नेम, ऐसे याद कर लीजिए, नो नेम, आपका नाम नहीं है, अज्ञात। तो ये हो गए जी सिनोनिम। जो अनोनिमस होगा, इनकॉग्निटो होगा, वो सीक्रेट ही तो होगा, गुप्त रूप से ही काम कर रहा होगा। जब आप इनकॉग्निटो विंडो से कुछ डाउनलोड करते हैं तो आप गुप्त रूप से कर रहे हैं वो काम। नेक्स्ट है कंसील्ड। कंसील्ड होता है छुपा हुआ, उसको आपने किसी चीज़ से छुपा लिया है, जैसे हाथ से ढक दिया, तो उसको कंसील करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रिंस अमरेंद्र बाहुबली ट्रेवल्ड इनकॉग्निटो वाइल ही वॉज ऑन अ टूर ऑफ इंस्पेक्शन। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जब बाहुबली निकले थे ना देशाटन के लिए, तो उन्होंने क्या अपना नाम नहीं बताया था, है ना, तभी तो इंस्पेक्शन कर पाए थे। तो प्रिंस बाहुबली ट्रेवल्ड इनकॉग्निटो वाइल ही वॉज ऑन अ टूर ऑफ इंस्पेक्शन। अब याद हो जाएगा डेफिनेटली आपको। आगे देखिए, द डोनर विश टू रिमेन अनोनिमस। देखिए, आपने कहीं दान दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कि जिसको दान मिला है उसे आपका नाम पता चले। तो आपका क्या इच्छा है आपकी, कि मुझे एनोनिमस रखा जाए, कि मैंने गुप्त दान किया है। आगे देखिए, द नहीं है, ये दे है। दे कंसील्ड द ट्रूथ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बताते ना, बताना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप कंसील करते हैं, छुपाते हैं। ही ट्राइड टू कंसील हिज एंगर। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है और कर भी लेना चाहिए, है ना, कि आपको अपने एंगर को छुपा लेना चाहिए। चलिए आगे देखिए, हर आइडेंटिटी वॉज कंसील्ड अंडर द बुर्का। लिटरली तो ये है, आपने बुर्का लगाया था तो आपका चेहरा छुप गया, उनकी आइडेंटिटी छुप गई थी बुरखे के नीचे। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, इसका मतलब होता है आवश्यक, कोई ऐसा व्यक्ति जो आवश्यक हो। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है, जो कोई पदधारी होता है, कोई ऑफिसर होता है, उसके पास कोई पोस्ट होती है जी, तो इनकम्बेंट होता है वो। जैसे कि एक दिन आप भी होंगे, किसी एक कुर्सी के इनकम्बेंट होंगे। देखिए, सिनोनिम हुआ रिक्वायर्ड। हाउ कम रिक्वायर्ड, आवश्यक है तो रिक्वायर्ड है ना, आवश्यक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट तो वही हो गया ना, अधिकारी, जिसने किसी कुर्सी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ CEO ऑफिस वॉज नॉट देयर। जो भी अभी पदधारी हैं CEO ऑफिस के, वो अभी वहाँ नहीं हैं।
ठीक है जी, अभी नहीं थे। देखिए इनकम्बेंट का ना एक तरीके से और इस्तेमाल होता है जो आपको देखने को मिल सकता है, टू बी इनकम्बेंट ऑन अपॉन समवन टू डू समथिंग। अगर किसी के ऊपर यह इनकम्बेंट है कि वो एक पर्टिकुलर ड्यूटी को पूरा करेगा, उस तरीके से भी यूज़ होता है। क्या? टू बी इनकम्बेंट ऑन अपॉन समवन, टू बी नेसेसरी फॉर समवन। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वॉज इनकम्बेंट ऑन देम टू एक्ट। हैं जी, समझ गए? गवर्नमेंट को यह रियलाइज़ हुआ कि उनके ऊपर यह नेसेसरी था, ये उनकी ड्यूटी थी कि अब एक्ट किया जाए। आगे देखिए, द इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर इज़ ड्यू टू रिज़ाइन शॉर्टली। देखिए जो हाल फिलहाल के पदधारी हैं किस कुर्सी के, फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी के, वो जल्दी ही रिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या, इनकम्बेंट को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, आगे देखिए, डॉक्टर वेंस बिकेम द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द चेयर ऑफ हेडमास्टर। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के हेडमास्टर बने हैं पहले। कौन है? डॉक्टर वेंस हैं। क्या बन गए हैं? ऑक्यूपेंट बन गए हैं जी हेडमास्टर की कुर्सी के। नेक्स्ट वर्ड है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है इशारा करना, कटाक्ष बोलना या व्यंग करना। देखिए ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का नहीं है। वहाँ पे ये लैटिन से लिया गया है और लैटिन में भी ये इस्तेमाल होता है। इसका वहाँ पे अर्थ है टू पॉइंट टू, किसी चीज़ को पॉइंट करना। से समथिंग इनडायरेक्टली, कुछ चीज़ को इनडायरेक्टली बोलना। अच्छा, ये चीज़ अक्सर ना हर्टफुल होती है, दूसरे इंसान को हर्ट करती है, या थोड़ा बहुत इसमें सेक्चुअल टच हो सकता है। सेक्चुअल टच अगर होगा किसी चीज़ में तो वो हर्टफुल ही होगी। तो इस तरह का इशारा जो अच्छा ना हो, जो हर्टफुल हो। देखिए इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्लीकेशन, संकेत देना, इनडायरेक्ट, सीधा सीधा संदर्भ ना हो जिसका, हिंट, संकेत। सिंपल है, हिंट तो और इम्प्लीकेशन दोनों तो संकेत हो गए, और इनडायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं तो वो इनुएंडो के लिए यूज़ हो सकता है। हिज रेपुटेशन हैज़ बीन डैमेज्ड बाय इनुएंडो। उसकी रेप्यूटेशन डैमेज हुई है इनुएंडो की वजह से। उनके ना बोली में कुछ कटाक्ष रहा होगा डेफिनेटली, इसीलिए। द implication of this article is that the board is not responsible for leaking of question paper. बोर्ड ने ऐसा कुछ जताया है, ऐसा कुछ हिंट दिया है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है पेपर लीक हुआ है तो। देखिए इम्प्लीकेशन का एक और भी अर्थ होता है, इफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। मतलब कुछ हुआ और उसकी वजह से कुछ हुआ, तो ये जो हुआ ना वो इम्प्लीकेशन है। ओके जी, एग्जाम्पल में देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो ट्रेन विल हैव इम्प्लीकेशन फॉर सराउंडिंग एरियाज। मेट्रो ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से आसपास के इलाके में इम्प्लीकेशन देखने को मिलेंगे, इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंसेन। इंसेन बहुत ज़्यादा आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। इंसेन का मतलब होता है पागल, क्रेजी, मैड। क्रेजी होता है सन की। बोलते हैं ना आर यू इंसेन, मतलब क्या आप पागल हैं। देखिए, द बजिंग ऑफ अ फ्लाई ड्रोव मी इंसेन लास्ट नाइट। बहुत बार लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अगर कोई मक्खी भिनभिना रही थी रात भर सर पे तो क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे ना, इंसेन हो जाएंगे आप, इंसान से इंसेन बन जाएंगे। देखिए, देर आर अ लॉट ऑफ क्रेजी ड्राइवर्स ऑन द स्ट्रीट। बहुत से सन की ड्राइवर हैं, आप बच के चलिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है दिलचस्प। इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग से कर लो इसको राइम, किसी तरह से लिखा भी है इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग। सिनोनिम है ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग। ग्रिपिंग यानी कि पकड़ में आने वाला, जिस पे ग्रिप बन जाए, है ना। कोई मूवी है वो बड़ी ग्रिपिंग होती है, इंट्रीगिंग होती है, दिलचस्प होती है। अगर कोई सस्पेंस मूवी होगी तो वो कैसी होगी, ग्रिपिंग होगी, इंट्रीगिंग होगी। देखिए एग्जाम्पल, अगाथा क्रिस्टी प्रेजेंट्स एन इंट्रीगिंग केस ऑफ मर्डर मिस्ट्री इन ऑल हर नॉवेल्स। अगाथा क्रिस्टी है ना, एक बहुत रिनाउंड नॉवलिस्ट रही हैं और वो सारी मिस्ट्री नॉवेल्स लिखती हैं जिसमें कोई ना कोई मर्डर होता ही है, तो वो काफ़ी इंट्रीगिंग होती हैं।
बहुत जानी मानी है, गूगल करिएगा, इंट्रीगिंग केसेस होते हैं उसमें। द मूवी इज़ क्वाइट ग्रिपिंग। अगर अगाथा क्रिस्टी की कोई बुक उठा करके मूवी बना दी जाए तो वो मूवी काफ़ी ग्रिपिंग होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, जंक यानी कबाड़, यानी कि जो आप जंक फूड बाहर जाके खाते हैं, मोमोज वगैरह, वो क्या है? कबाड़ है। आपको कबाड़ नहीं खाना चाहिए। सिनोनिम्स हैं, दिस इज सिनोनिम्स। वेस्ट, डिस्कार्ड, स्क्रैप। है जी, समझ गए? वेस्ट यानी कि जो बर्बाद है, डिस्कार्ड यानी कि त्याग करना। आपके फ़ोन में आता है ना ऑप्शन डिस्कार्ड करने का, डिलीट की जगह किसी किसी फ़ोन में डिस्कार्ड लिखा होता है। मैं छोटी थी तो मैंने वहीं से सीखा था डिस्कार्ड वर्ड, तो त्याग देना, डिलीट कर देना। स्क्रैप, स्क्रैप माने रद्दी। माई आंट सेल हर फर्नीचर इन द जंक शॉप। मेरी आंटी ने उनका फर्नीचर जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में जाकर बेच दिया। वी शुड जंक द ओल्ड लैपटॉप्स बाय अ न्यू वन। सॉरी, इट्स लैपटॉप। हमें पुराने लैपटॉप को जंक कर देना चाहिए, यानी कबाड़ में दे देना चाहिए। द कार्स आर यूजुअली स्क्रैप्ड हियर। किसी एक पर्टिकुलर दुकान की शायद बात हो रही है, वहाँ पे गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है, यानी कि रद्दी में डाला जाता है। अगला एग्जाम्पल है डिस्कार्ड इट्स पील एंड चॉप द अनियन। छिलके को डिस्कार्ड करो और अनियन को चॉप कर दो। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल माने किशोर, और इसको बचकाना इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। देखेंगे कैसे होता है। सिनोनिम्स हैं चाइल्डिश, यूथफुल, यंग। चाइल्डिश हो गया बचकाना, यूथफुल हो गया जवानों जैसा, और यंग हो गया जवान। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ 20 बट ही इज़ स्टिल क्वाइट जुवेनाइल। वह 20 साल का हो गया है लेकिन अभी भी काफ़ी बचकाना है। इस तरह से हो गया ये बचकाना। ठीक है, और देखते हैं कैसे यूज़ होता है। आई वॉज बोर्ड विद हर जुवेनाइल कॉन्वर्जेशन। यहाँ पर भी वही है, बच्चों की तरह बात हो रही है तो बोर हो रहे हैं जी हम तो। आई वॉज बोर्ड विद हर जुवेनाइल कॉन्वर्जेशन। आगे देखिए, जुवेनाइल कोर्ट रिकॉर्ड्स वर सर्च्ड। जुवेनाइल कोर्ट के रिकॉर्ड्स को सर्च किया गया, मतलब जो किशोरों की कोर्ट होती है, 18 साल से नीचे जो होते हैं उनकी। देखिए नेक्स्ट देखिए, अनिल कपूर हैज़ मैनेज टू प्रिजर्व हर, सॉरी फॉर दिस, हिज यूथफुल लुक्स। अनिल कपूर अपनी यूथफुल लुक्स यानी जवानों जैसे लुक्स को अभी तक प्रिजर्व कर पाए हैं। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ल्योर। ल्योर होता है आकर्षित करना। सिनोनिम देखिए, अट्रैक्ट, लुभाना। ताजमहल इज़ अ बिग ल्योर फॉर टूरिस्ट्स। टूरिस्ट जो आते हैं ना वो ताजमहल ज़रूर जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो ताजमहल है। बिग ल्योर फॉर टूरिस्ट्स। द बेवरेज कंपनी यूजुअली शूट एडवर्टाइजमेंट विद एक्टर लाइक सलमान खान टू ल्योर द कस्टमर्स। थम्स अप की ऐड देखी है ना आप लोगों ने, तो सलमान खान को लेते हैं ताकि कस्टमर जो है थम्स अप ही खरीदें। ओके, टू ल्योर देयर कस्टमर्स। आगे देखिए, अगला है मैंडेट। मैंडेट होता है आदेश। सिनोनिम्स हैं ऑफिशियल ऑर्डर, सरकारी आदेश, कमांड, आज्ञा, इंजंक्शन, आदेश। इंजंक्शन और मैंडेट, देखो ये दो वर्ड जो हैं आपको याद रखने हैं। बाकी तो ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड तो आप समझते ही हैं। मैंडेट आदेश होता है और इंजंक्शन भी आदेश होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ द मैंडेट टू रिव्यू द गाइडलाइंस। ह्यूमन राइट कमीशन को यह आदेश है कि वो गाइडलाइंस को रिव्यू कर सके। द कोर्ट इशूड एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट पब्लिकेशन ऑफ द स्टोरी। कोर्ट ने एक ऐसा आदेश इशू किया जिससे स्टोरी को पब्लिश होने से रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। चलिए अगला है ऑब्स्ट्रीपरस। ऑब्स्ट्रीपरस, ये पी है। इसका मतलब होता है नॉइसी, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज़ होती है तो उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रीपरस।
सिनोनिम्स है नॉइसी, फिर है अनरूली, मतलब जिसको रूल्स के हिसाब से ना रखा जाए, है ना, अनियंत्रित। एंड डिसरप्टिव, विघ्नकारी। डिसरप्टिव, डिसरप्ट हो जाती है ना, कभी कभी मीटिंग डिसरप्ट हो जाती हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस डिसरप्ट हो जाते हैं, तो उनमें विघ्न पड़ जाती है। देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। He becomes obstreperous when he has had a few drinks. कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद वह ऑब्स्ट्रीपरस हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या नॉइसी हो जाता है। ऑन द बस वॉज अ ग्रुप ऑफ अनरूली चिल्ड्रन। बच्चे क्या होते हैं, नियंत्रित रहते हैं बच्चे? नहीं रहते हैं, उनको रखना पड़ता है। तो बस में कुछ ऐसे बच्चों का झुंड था जो अनियंत्रित था, अनरूली था। रूल नहीं मानते ना बच्चे, ऐसे याद रखो, अनरूली चिल्ड्रन, अनियंत्रित बच्चे। ट्रबल एट होम कैन बी वेरी डिसरप्टिव टू अ चाइल्ड्स रूटीन। एक बच्चे के रूटीन के लिए घर में हुआ कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी काफ़ी डिसरप्टिव हो सकती है, यानी विघ्नकारी हो सकती है, उसके रूटीन में विघ्न आ सकता है। अगला है ओडियस। ओडियस होता है घृणित, जिससे घृणा आती है ना, ओडियस। ओडियस स्मेल आती है कभी कभी, जिससे घृणा आती है। देखिए, हेटफुल, रिपल्सिव, रिपग्नेंट। हेटफुल भाई जिससे नफरत हो, नफरत भरा। तो ओडियस किसी चीज़ से घिनाएगी, घृणा आएगी, तो उससे हेट भी होगी ना। रिपल्सिव, तो रिपल्सिव वो जिससे आप दूर भागें, वो भी होगा घिनौना ही कुछ। अगला है रिपग्नेंट। ये वर्ड आपको ना न्यूज़पेपर में काफ़ी देखने को मिलता है। रिपग्नेंट होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल अनुकूल का उल्टा, मतलब जो कि इन अकॉर्डेंस ना हो, आपके अकॉर्डिंग ना हो, रिपग्नेंट हो। एग्जाम्पल समझिए। शी वॉज द मोस्ट ओडियस विमेन आई हैव हर्ड ऑफ एवर। वह सबसे घिनौनी महिला थी जिसके बारे में आज तक मैंने सुना है। ही इज सच अ हेटफुल मैन। वह बहुत ही नफरत भरा पुरुष है। द आइडिया ऑफ चीटिंग इन एन एग्जाम इज मॉरली रिपग्नेंट टू मी। भाई मैं जो हूँ ना, काफ़ी आदर्शों वाली हूँ, हैं जी। तो आप चीटिंग अगर करते हैं ना एग्ज़ाम में, तो वो मेरे लिए प्रतिकूल है, मेरे मेरे वैल्यूज़ के अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। तो रिपग्नेंट है, वो आइडिया मेरे लिए रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट टू मी, समझिए। अगला देखते हैं। पैल्पेबल। पैल्पेबल होता है जो कि स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, सामने हो बिल्कुल। सिनोनिम है डिटेक्टेबल, जिसका पता लगाया जा सके, पता लगाने योग्य। और ऑब्वियस, ऑब्वियस भी होता है, स्पष्ट बोलते हैं ना, ऑब्वियसली, ऑब्वियस सी बात है, तो स्पष्ट। पैल्पेबल भी वही होता है। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स आई फेल्ट अ पैल्पेबल सेंस ऑफ रिलीफ। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं ठीक हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, लेकिन दवाई लेने के बाद मुझे काफ़ी थोड़ा सा एक प्रत्यक्ष सेंस हुआ कि मैं अब ठीक होने लगी हूँ। पैल्पेबल सेंस ऑफ रिलीफ। द वायरस इज़ नॉट येट डिटेक्टेबल इन द ब्लड। डिटेक्टेबल नहीं है। ऑब्वियस आप कुछ भी बना लीजिए अपने आप से, लिखिए कमेंट्स में अगर ऑब्वियस के लिए कोई आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो। अगला शब्द है प्लेजेंट। प्लेजेंट होता है सुखद। आप बोलते हैं ना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कोई आता है तो आप जिसको पसंद करते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो सुखद सरप्राइज होता है वो आपके लिए। सिनोनिम्स है अम्यूजिंग, रिफ्रेशिंग, डिलाइटफुल। कितने अच्छे हैं ना। अम्यूजिंग होता है जिसमें मनोरंजन हो, क्या बोलते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क। पार्क जाते हैं, जैसे एसएल वर्ल्ड हुआ करता था, डिज्नी वर्ल्ड है, तो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं ना, जहाँ पे अम्यूज़मेंट हो सके, अम्यूज़ हो सके आप, तो मनोरंजक। रिफ्रेशिंग, जिससे आप फ्रेश हो जाएं, फिर से फ्रेश हो जाएं, ताजगी भरा। डिलाइटफुल, इट्स आनंददायक। डिलाइट होता है आनंद, डिलाइटफुल। आइए। It was a pleasant surprise when a check of 1 lakh rupees was returned. आपके पैसे फंस गए हैं कहीं, 1 लाख रुपए वापस आ जाएं अचानक से, अगर कैश आपको चेक मिल जाए तो वो क्या होगा आपके लिए, प्लेजेंट सरप्राइज होगा ना। She found my brother's joke very amusing.
मेरी दोस्त के भाई ने मजाक किया, मुझे उस पर बड़ी हंसी आई। वाह भैया क्या जोक मारा है, बहुत अम्यूजिंग था मेरे लिए। इट वॉज डिलाइटफुल टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ मी। इमेजिन करिए आपका कोई बचपन का दोस्त आपको मिल जाता है तो क्या खुशी होगी ना, डिलाइटफुल फील करेंगे, बहुत आनंददायक होगा। ठीक है जी। अगला है पॉन्डर। पॉन्डर होता है चिंतन करना। ये वर्ड ही अलग सा है, वैसे ही याद हो जाते हैं ऐसे शब्द तो। पॉन्डर होता है चिंतन करना। तो सिनोनिम है मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक। मेडिटेट यानी ध्यान लगाना, कॉन्टेम्पलेट यानी विचार करना, ये याद कर लो। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट मतलब विचार करना। थिंक यानी सोचना, जानते हैं आप। देखो ही इज स्टिल पॉन्डरिंग वे टू कंज्योर अप द मनी। कंज्योर अप द मनी, यहाँ पे एक नया ही वर्ड है, बताती हूँ इसका मतलब। वो अभी भी सोच विचार कर रहा है, गहन चिंतन कर रहा है किस बारे में, कि भाई पैसे को बढ़ाया जा सके, इसका कोई रास्ता निकले। वे टू कंज्योर अप द मनी। कंज्योर क्या होता है? ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस। कंज्योर, CONJURE, एक नया शब्द जानने को मिला। ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस मतलब कि पहले नहीं थी, पैसा कम था, 1 लाख इनकम थी, 2 लाख बनानी है ना, तो क्या किया आपने? एग्जिस्टेंस में लाए। एक नया 1 लाख रुपया जो आपके घर में आ रहा है उसको एग्जिस्टेंस में लाए, कंज्योर किया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स विल फाइंड मच टू पॉन्डर ऑन इन माई वीडियोज़। ये मैंने अपने लिए लिखा है, आप मेरी वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को, सोचने को मिलेगा इधर। ठीक है, स्टूडेंट्स विल फाइंड मच टू पॉन्डर ऑन इन माई वीडियोज़। नई नई बातें जानने को मिलेगी। देखो जैसे ये वर्ड मिल गया, कंज्योर। ही वेंट ऑफ टू मेडिटेट ऑन द न्यू आइडिया। वह नए आइडिया पर गहन चिंतन करने बैठ गया था। वेंट ऑफ मतलब उसने शुरुआत की। He resigned from his job to contemplate his future options. Contemplate माने क्या? वही विचार करना। तो उन्होंने क्या किया है? जॉब को रिज़ाइन किया है जी, नए फ्यूचर ऑप्शन चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनको जॉब करना पसंद नहीं होता, उन्हें अपना काम करना होता है, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो कॉन्टेम्पलेट करने, विचार करने बैठे हैं जी, रिज़ाइन कर दिया, फ्यूचर ऑप्शंस ढूंढने हैं। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजम्प्टुअस। प्रिजम्प्टुअस, इसका अर्थ होता है धृष्टतापूर्ण, ढीठ, अक्खड़। कोई ऐसा होगा जो ढीठ होगा, जो बदलने को राजी ना हो, वो होता है प्रिजम्प्टुअस। एक्सेसिव बोल्ड और फॉरवर्ड, बहुत बोल्ड हो, बहुत फॉरवर्ड हो, आपकी मतलब बातें सुने ही ना, वो होता है प्रिजम्प्टुअस। सिनोनिम्स देखिए, एरोगेंट, बोल्ड, ओवर कॉन्फिडेंट। एरोगेंट सुना ही होगा आपने, वैसे तो नहीं सुना है तो आज याद कर लो। एरोगेंट होता है घमंडी, अभिमानी। बोल्ड होता है साहसी, और ओवर कॉन्फिडेंट जिसमें आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा हो, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी हो। चलो जी, एग्जाम्पल पढ़ो। हिज प्रिजम्प्टुअस एटीट्यूड हैड ऑलरेडी गॉट हिम इनटू ट्रबल। उसका जो अक्खड़पना है ना, उससे वो पहले ही परेशानी में फंस गया है। प्रिजम्प्टुअस एटीट्यूड, अपने दोस्तों के लिए यूज़ किया करो ये वर्ड, उससे क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा। बोलना अपने किसी अक्खड़ दोस्त को, कल जाके बोलना, योर प्रिजम्प्टुअस एटीट्यूड हैड ऑलरेडी गॉट यू इनटू ट्रबल। You should look into the matter without being arrogant and patronizing. तुम्हें इस मैटर में देखना चाहिए बिना अभिमानी हुए और पेट्रोनाइजिंग हुए। अभिमानी समझ गए, पेट्रोनाइजिंग समझाती हूँ। देखो पेट्रोनाइजिंग होता है सुपीरियर बनना, दूसरे को इन्फीरियर मानना, और खुद को, खुद के आइडियाज़ को, खुद की सोच को ही सुपीरियर मानना। अब कैसे भाई पेट्रोनाइजिंग कैसे सुपीरियर हुआ? होता ही है कि आपके पास कोई बंदा आया है और आप यहाँ बैठे हैं, आपने सोचा अच्छा आप मेरे पास आए मदद लेने, हाँ जी मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आता है, आपको नहीं आता। तो आप क्या हैं? आप पेट्रोनाइजिंग हैं। आप मदद तो कर रहे हैं लेकिन आप ये भी जता रहे हैं कि देखो मुझे आता था, आई एम सुपीरियर देन यू। हेल्पिंग अदर्स इन अ वे दैट शो दैट यू थिंक यू आर
सुपीरियर। समझ गए ना? पेट्रोनाइजिंग बड़ा ही अच्छा वर्ड लगा मुझे ये, तो ये आप याद कर लीजिए अब से। आ जाइए, नेक्स्ट वर्ड है क्वांड्री। क्वांड्री होता है दुविधा, और इसके सिनोनिम है डिलेमा और इम्पास। डिलेमा है द्वंद्व, मतलब दो स्थितियां हैं जिनमें आप फंस गए हैं। डिलेमा, डाई से याद रखो, डाई, दो हो गए जी। दो ऐसी स्थिति हैं जिनमें आप फंस गए हो, ये चुने कि ये चुने, डिलेमा। इम्पास होता है गतिरोध, चल रहे हैं जी, किसी ने रोक दिया, गतिरोध। ठीक है, कॉन्ड्री, डिलेमा, इम्पास। बार बार सुनिए ये वीडियोस ना, बार बार सुना कीजिए, उससे याद होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। I was in a quandary when the result did not match my marks according to the answer key. कल को आपकी आंसर की आएगी, आपके आए 95 100 में से, लेकिन आपको वहाँ पे अपीयर होते हैं जी 88 मार्क्स। एक एक मार्क तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना आपके एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। तो आप क्या होंगे? यू विल बी इन अ कॉन्ड्री। आप एक बहुत भयानक दुविधा में फंस जाएंगे। अरे भाई ये क्या हो गया? आगे देखिए, राघव faced a dilemma when his father denied him marrying the girl he loved. राघव को काफ़ी दुविधा महसूस हुई जब उसके पिताजी ने उसकी गर्लफ्रेंड से या जिस लड़की से को चाहता है उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। He faced a dilemma। आ गया ये। अगला है negotiations are at impasse। जो नेगोशिएशन चल रही थी ना दो पार्टीज़ के बीच में, वो रुक गई हैं, उनमें एक रुकावट आ गई है, गतिरोध, गति रुक गई है। समझे? चलिए, अगला वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जी, पढ़ना सीखिए पहले तो। क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल ये होता है आदर्श रूप। कोई ऐसी चीज़ जो अपने टाइप की ना परफेक्ट हो, परफेक्ट टिपिकल ऑफ समथिंग। ठीक है जी, क्विंटेसेंशियल वो होता है। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ाती हूँ। एवरीबडी थिंक्स ऑफ हिम एज द क्विंटेसेंशियल अमेरिकन। अमेरिका के लोग सुपीरियर लगते हैं ना, तो हाँ भाई लगते हैं हम भारतीय लोगों को। तो वहाँ का कोई बंदा आया और वो काफ़ी सुपीरियर लगा आपको, आपने सोचा हाँ ये टिपिकल परफेक्ट अमेरिकन है, तो आप उसको कहेंगे क्विंटेसेंशियल अमेरिकन। ठीक है जी। अब इसका ना सिनोनिम है टिपिकल। टिपिकल माने विशिष्ट, जो भी टाइप के लोग हैं उनमें एक उस टाइप का सबसे बढ़िया, विशिष्ट, टिपिकल। और ये देखिए एग्जाम्पलरी, आदर्श। एग्जाम्पलरी को कैसे याद करना है? जो एग्जाम्पल सेट कर दे, जो एग्जाम्पल सेट कर दे, इसको इस तरह याद रखो, एग्जाम्पलरी। जानवी इज एन एग्जाम्पलरी स्टूडेंट, हेंस लव्ड बाय ऑल, हेंस लव्ड बाय ऑल। जानवी एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, सबसे आदर्श विद्यार्थी है। ओके। इट वॉज अ टिपिकल मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग कैसी होती है? सब लोग काम को दौड़ रहे हैं, वीकेंड ख़त्म हो चुका है, तो एक टिपिकल मंडे मॉर्निंग होती है, सब जोश में होते हैं। फ्राइडे आते आते सब थोड़ा थक जाते हैं, तो टिपिकल मंडे मॉर्निंग आ गया ये। नेक्स्ट है रैम्पैंट। रैम्पैंट होता है अनियंत्रित, रैम्पैंट अनियंत्रित। एक्सेसिव अत्यधिक, रेगनेंट प्रभावशाली, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। देखिए यूज़ कैसे होता है वहाँ समझाती हूँ। देयर वॉज एन एरा ऑफ रैम्पेंट करप्शन इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक ऐसा समय आया था जब अनियंत्रित करप्शन फैला था। ठीक है जी, रैम्पेंट करप्शन। आप फ्रेज याद किया कीजिए, रैम्पेंट करप्शन, उससे अनियंत्रित करप्शन, वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। एक्सेसिव, यू शुड अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन। ये हालांकि यहाँ लग रहा है नहीं है सेम, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। ठीक है, आ गया ये। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ रेगनेंट मैनर। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने काफ़ी रेगनेंट मैनर में, यानी कि प्रभावशाली तरीके से बात करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 पेंडेमिक कॉज्ड यूनिवर्सल कंसर्न। एक्चुअली ना यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल डल गए हैं वो कॉमन लग नहीं रहे हैं, तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को कहीं ना और कवर कर लूँगी। अगर आपको हो रही है दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए।
अगला शब्द है रिपार्टी। रिपार्टी ऐसा कोई जो हाजिर जवाबी हो। रिपार्टी, रिपार्टी हाजिर जवाबी। इसका जो है रिस्पॉन्स, सिनोनिम है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। द टू कॉमेडियंस एंगेज इन विटी रिपार्टी। जो दो कॉमेडियंस थे वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो हाजिर जवाबी कर रहे हैं। अगला शब्द है रिकॉन। रिकॉन यानी सोचना या मानना। टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली। थिंक सोचना, इमेजिन कल्पना करना। देखो रेकॉन, देखो सोचना किसी चीज़ के बारे में। आई रिकॉन द जर्नी विल टेक अबाउट 2 hours। मैं यह अप्रॉक्सीमेटली कह रही हूँ कि इस जर्नी को 2 घंटे लगेंगे। आई रिकॉन, रिकॉन। दे रिकॉन्ड दैट दे वुड रीच बाय नून द नेक्स्ट डे। उन्होंने अंदाज़न बताया है कि वो अगले दिन दोपहर तक पहुँच जाएंगे। रिकॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, और सिनोनिम है फोरकास्ट, पूर्वानुमान। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एन एक्यूरेट प्रोग्नोसिस। एक्यूरेट प्रोग्नोसिस यानी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। द बायोप्सी वॉज डन एंड द इनिशियल प्रोग्नोसिस वॉज ऑप्टिमिस्टिक। बायोप्सी क्या होता है? टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होता है, वो हो चुकी है। और इनिशियल प्रोग्नोसिस जो शुरुआत में कहा जा सकता है ना, पूर्व लक्षण कि भाई बीमारी इस तरह है, वो ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है अब तक तो सब। स्नो इज़ फोरकास्ट फॉर क्रिसमस। हो सकता है क्रिसमस पर बर्फ़ पड़े। फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिक्वांसी। बड़ा अच्छा वर्ड है। पिक्वांसी होता है चटपटापन। ये बातों में भी हो सकता है और खाने में भी। सिनोनिम है फ्लेवरिंग, स्वादिष्ट। द पिक्वांसी ऑफ पिकल इन द लंच बैलेंस्ड द ब्लैंड सूप। अगर आपको सूप दिया जाए जिसमें नमक कम हो तो आप क्या करेंगे? अचार से खाएंगे ना। तो पिक्वांसी, पिकल की चटपटेपन ने थोड़ा बैलेंस कर दिया फीके सूप का। अगला देखिए, भूल भुलैया 2 लैक्स अ सर्टन पिक्वांसी। भूल भुलैया 1 तो आपने देखी होगी, काफ़ी अच्छी थी। 2 उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल डाला है। तो उसमें लैक करती है वो मूवी ना, चटपटापन नहीं है वो वाला जो पहले था। सीक्वल्स में तो अक्सर ऐसा होता ही है। आगे देखिए, द सॉस माई मदर्स ऑर्गेनिक ब्रांड सेल कंटेन नो एडिड फ्लेवरिंग। जो सॉस मेरी मदर के ऑर्गेनिक ब्रांड है, मेरी माँ का एक, एक्चुअली नहीं है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जो वो बेचती हैं उसमें कोई एडिड फ्लेवरिंग नहीं है, जो है नेचुरल फ्लेवर्स हैं। अगला और आखिरी शब्द इस सीरीज़ का है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह। सारी जनता को मिला करके जो वोटिंग होती है ना, वो कहलाती है प्लेबिसाइट। और सिनोनिम है रेफरेंडम, रेफरेंडम। मीनिंग देख लीजिए, डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन। किसी एक पब्लिक क्वेश्चन पे सभी लोगों ने जब वोट डाला तो वो कहलाएगा प्लेबिसाइड या रेफरेंडम। ये आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा ये वर्ड ना। एग्जाम्पल देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन विल होल्ड अ प्लेबिसाइड फॉर द अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। समझे आप? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने वाला है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? एक प्लेबिसाइट होल्ड किया, भाई सब लोगों से पूछते हैं। अगला देखिए, ब्रेग्जिट रेफरेंडम टुक प्लेस इन 2016। ब्रिटेन निकल गया ना, ब्रिटेन एग्जिट के लिए वर्ड है। ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो वो जब रेफरेंडम आया था ना, वो 2016 में आया था। ओके जी, देखिए यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। 100 के 100 हमने टॉप मोस्ट सिनोनिम्स देख लिए हैं। अगला आने वाला है एंटोनिम्स का वीडियो, तो बने रहिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करें। कमी लग रही है तो कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो। दैट विल हेल्प मी बेटर माई परफॉर्मेंस एज अ टीचर। तो मज़ा आने वाला है। वो कैबशाला पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा। बाय बाय।